अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल एपिक एरा में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया की पहली वालिदा खातून यानी पहली सुल्तान की वालिदा नीलोफर खातून की ज़िंदगी से मुतल्लिक अहम मालूमात आपको देंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नीलोफर खातून कौन थी और किस तरह वो उस्मानी ख़ानदान में आईं और फिर किस तरह वो दुनिया की ताकतवर सल्तनत की पहली वालिदा खातून बनी। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। नीलोफर खातून 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में पैदा हुई। इनका पैदाइशी नाम होलोफीरा था। होलोफीरा का ताल्लुक बाज़ंतीनी ख़ानदान से था और मौरिखीन के मुताबिक होलोफीरा के वालिद बेल्जिक किले के तैकफूर यानी गवर्नर थे। इसके अलावा नीलोफर खातून की इब्तिदाई ज़िंदगी से मुतल्लिक कोई और मालूमात नहीं मिलती और इसकी बड़ी वजह है कि किसी भी बाज़ंतीनी मौरिख ने अपनी किताब में शहजादी होलोफीरा का जिक्र नहीं किया। साल 1299 ये वो साल था जब सल्तनत उस्मानिया का बाकायदा आगाज़ हुआ था और इस रियासत के सुल्तान उस्मान गाजी थे। साल 1299 में इस नई नवेली रियासत के वली अहद शहजादे ओरहान गाजी थे। मौरिखीन के मुताबिक इस वक्त ओरहान गाजी की उम्र सिर्फ 19 साल थी। साल 1299 में उस्मान गाजी ने बेल्जिक किले को फतह किया और इस मुहासरे में ओरहान गाजी भी फौज का हिस्सा थे। जब किला फतह हो गया तो बहुत से बाज़ंतीनी उस्मानी फौज की कैद में थे। इन कैदियों में एक बाज़ंतीनी शहजादी होलोफीरा भी थी। अब यहाँ बहुत से तारीखदान अलग अलग राय रखते हैं। बाज़ तारीखदान लिखते हैं कि होलोफीरा का निकाह किले की फतह के दिन ही उस्मानी वली अहद शहजादे ओरहान गाजी से हुआ था, मगर बाज़ तारीखदान लिखते हैं कि वो माले गनीमत के तौर पर ओरहान गाजी के हिस्से में आई थी और वो एक कनीज़ के तौर पर ओरहान गाजी को दी गई थी। फिर जब ओरहान गाजी सुल्तान बने तब उन्होंने नीलोफर खातून से निकाह किया। साल 1299 में होलोफीरा उस्मानी ख़ानदान में शामिल हुई। इस वक्त वो ईसाई थी, मगर बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनका इस्लामी नाम नीलोफर रखा गया। नीलोफर खातून की ज़िंदगी को लेकर तारीखदानों में काफ़ी इख्तिलाफ पाया जाता है और यही इख्तिलाफ इनके बच्चों के मामले में भी पाया जाता है। बाज़ तारीखदान लिखते हैं कि नीलोफर खातून और ओरहान गाजी के यहाँ साल 1306 में पहले बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम सुलेमान रखा गया। अगर बाज़ तारीखदान लिखते हैं कि सुलेमान बे की वालिदा एक तुर्क खातून थी। इस मसले पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को जाकर लाजमी देखना। साल 1324 ओरहान गाजी की तख्त नशीनी का साल। उस्मान बे की वफ़ात के बाद ओरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान बने और साल 1326 में नीलोफर खातून और ओरहान गाजी के यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम मुराद रखा गया। शहजादे मुराद के बाद नीलोफर खातून ने एक और बेटे को जन्म दिया जिसका नाम कासिम था। वक्त गुजरता रहा। नीलोफर खातून हर मुश्किल वक्त में ओरहान गाजी के साथ रहीं। शहजादे मुराद जब नौजवानी की उम्र में पहुँचे तो वो तरबियत के लिए इज़्निक चले गए और नीलोफर खातून भी अपने बेटे के हमरा इज़्निक में रहीं। इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में लिखा है कि इज़्निक में उनकी मुलाकात ओरहान गाजी की बीवी नीलोफर खातून से हुई और ओरहान गाजी भी इज़्निक आए अपनी बीवी और बेटे से मिलने। साल 1362 में सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान ओरहान गाजी का इंतकाल हुआ और फिर नीलोफर खातून के बेटे मुराद अव्वल तख्त नशीन हुए और नीलोफर खातून सल्तनत उस्मानिया की पहली वालिदा खातून बनी। क्योंकि सुल्तान सुलेमान अव्वल के दौर से पहले सुल्तान की माँ को वालिदा खातून ही कहा जाता था। पहली बार वालिदा सुल्तान का लक़ब सुल्तान सुलेमान अव्वल की वालिदा आयशा हफ्सा सुल्तान ने इस्तेमाल किया था। नीलोफर खातून बाकायदा तौर पर उस्मानी सल्तनत की पहली वालिदा खातून थी क्योंकि इनसे पहले ओरहान अव्वल की वालिदा मलहून खातून का भी दस्तावेज़ में वालिदा सुल्तान के तौर पर जिक्र नहीं मिलता, क्योंकि कहा जाता है कि वो ओरहान गाजी के दौरे हुकूमत में बहुत कम अरसा ही जिंदा रहीं। नीलोफर खातून ने सल्तनत उस्मानिया के इब्तिदाई दौर में बहुत काम किए। मसाजिद बनवाई, लंगर खाने तामीर करवाए, बच्चों की तालीम के लिए मदारिस भी तामीर करवाए।
नीलोफर खातून का इंतकाल साल 1383 में हुआ, लेकिन ये एक अंदाज़ा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि नीलोफर खातून ने अपने बेटे मुराद अव्वल के दौर में ही वफ़ात पाई और इन्हें ओरहान गाजी के मकबरे के साथ दफनाया गया। इनकी वफ़ात के बाद साल 1388 में इनके बेटे मुराद अव्वल ने नीलोफर खातून के नाम से एक इमारत बनवाई, जो आज भी एक म्यूज़ियम के तौर पर इज़्निक में मौजूद है। तो ये थी नीलोफर खातून की तारीख। अगर आप किसी और तारीखी शख्सियत के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। शुक्रिया।